तो आपको ये भी बता दें कि बड़ी खबर यह है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो है वो लागू हुआ है। चर्चा के दौरान कानून मंत्रालय ने जारी किया है नोटिफिकेशन। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। महिला आरक्षण से जुड़े 3 संशोधन विधेयकों पर भ्रम फैलाने का आरोप है। 3 संशोधन विधेयकों पर भ्रम, बड़ा नैरेटिव खड़ा करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्यों की चिंताएं दूर की। अमित शाह ने, और चलिए सीधा आपको ले चलते हैं लोकसभा कार्यवाही वहां की शुरू होने वाली। प्रिया पटेल। संसदीय कार्य मंत्री जी, धन्यवाद। व्यवस्था बनाए रखो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, आपकी इजाजत से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू सर। आइटम नंबर 3 श्री के.सी. वेणुगोपाल। Speaker sir, I wish to present the Hindi and English version of the 45th, 46th and 47th report of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's list of business at serial number 3. आइटम नंबर 4 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। धन्यवाद स्पीकर सर। I rise to present the 23rd report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 5 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। For permission, Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House statement both in English and Hindi version correcting the reply given on 30th March 2026 to the unstarred question number 5978 regarding plantation activities under Green India Mission. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 खा के अनुसरण में यह सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 14/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क संख्या 272 अ 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर को बढ़ाकर 24 रुपया प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं अनुसूची का संशोधन करना है। एक का एतदार अनुमोदन करती है। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। अच्छा, नो वाले ये बता दो कि तुम्हारा इस बात पर विरोध किस लिए, बता दो। ये संसद है, विरोध। चलिए आगे आपको कार्रवाई में वापस लिए चलेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था वो सुनवाते हैं आपको। एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42
और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। तो परिसीमन पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा डिलिमिटेशन कमीशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुराने कानून को ही सरकार ने दोहराया है। कमीशन की रिपोर्ट बिना मंजूरी लागू नहीं होगी। कि तमिलनाडु बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे। और आप तस्वीरें देखिए, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं इस वक्त। मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू उनके साथ हैं। तो फिलहाल दोनों सदनों की जो कार्यवाही है वो लोकसभा की कार्यवाही हमने आपको दिखाई, वो शुरू हो चुकी है। और राज्यसभा की तस्वीरें इस वक्त, वहाँ की कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है। और सभापति ने वहाँ पर जो है सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वहाँ पर। और थोड़ी देर में felicitations to the deputy chairman, honorable leader of the opposition. और राज्यसभा के उप सभापति चुने गए हैं हरिवंश निर्विरोध, और उन्हीं का एक तरह से स्वागत किया गया था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, और उन्हें उनकी कुर्सी पर विराजमान किया गया। आप देखिए, तीसरी बार वो चुने गए हैं। और ये तस्वीरें सीधी राज्यसभा की हम दिखा रहे हैं। और उसी में पहला जो संबोधन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त हमारे शुरू कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ उनका अभिनंदन करने के लिए मौका मिला। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।